हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन स्टूडेंट्स माइंड्स। आज हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें हम इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का आज हम सीखने वाले हैं पूरा। दोनों इसमें मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, एक फॉर्मूला वाला जो आप इस साइड देख सकते हैं, और हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी करने वाले हैं। जो भी इस चैनल पर नए हो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ आपके लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर जिसने भी पहला वीडियो अगर मैट्रिक्स का नहीं देखा तो जाके ज़रूर जल्दी से देख लो, क्योंकि उसमें मैंने सारा डिस्कस कर रखा है एलिमेंट्री में हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सारे रूल्स हमने डिस्कस कर रखे हैं, तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा अभी, तो जाके उसमें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 2x2 का, फिर इसके बाद हम 3x3 का भी करने वाले हैं। तो ए हमें मैट्रिक्स दे रखा है, क्या है 5 6 -1 2। हमको ये दे रखा है ए मैट्रिक्स, तो हमें सबसे पहले हम फॉर्मूला वाला करेंगे, उसके बाद रो ट्रांसफॉर्मेशन से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में क्या था याद रखना, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी क्या होगा, वो वैलिड होगा, नहीं तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा। अगर वो ए अगर इक्वल टू 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अनडिफाइंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है हमारा 1 ए डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट हो अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो उसकी चिंता मत करना आप। ए इनवर्स क्या हो गया, 1/a डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर ये हमारा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो क्या हो गया ये, अगर ये हमारा चला गया 0 पे तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब a1/0 एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोल दो। तो ये हमारा फिर वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान रखना ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने लिख लिया ए डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट 5 -2। तो सबसे पहले हम इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाना है हमेशा, फिर -1 को -6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जिसको नहीं आता वो देख लो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं आता तो जाके वो मैट्रिक्स का वीडियो देखो, उसमें सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है। तो 5 2 जा हो गया 10 हमारा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, और ये 6 हो गया, तो ये हमारा आ गया 16। डिटरमिनेंट्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब ए डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली है 16। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए, ये क्या होता है, को फैक्टर जो होंगे हमारे, को फैक्टर उसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। को फैक्टर का जो मैट्रिक्स अभी हम बनाने वाले हैं उसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो को फैक्टर क्या होते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि A11 जैसे हमें दे रखा है वो A12, A21 और A23। ठीक है, कोई भी हमें ऐसे कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, तो फिर हम उसका को फैक्टर जब निकालेंगे उसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए से हम डिनोट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ वो अलग से दिखाई देगा। ठीक है, अब A11 किसके इक्वल होगा, A11 होगा इक्वल टू -1 की पावर जो भी उसकी पोजीशन होगी 1 + 1, और उसके साथ मतलब ये हम ऐसे गए फिर ये ऐसे गए। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा A23। क्लियर। तो ऐसे हम क्रॉस बनाएंगे जिस पोजीशन पे हम निकाल रहे हैं, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा, किससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो पता चल जाएगा। तो ये होता है हमारा कोफैक्टर। तो हम ऐसे करके एक एक करके सारा निकालेंगे और डिस्कस करने वाले हैं। A11 निकाल रहे हैं हम कोफैक्टर का। सबसे पहले तो एक A11 निकालेंगे तो क्या हो गया, -1 की पावर हो जाएगी हमारी 1 + 1, और 2 आ गया। A12 A21 और A22, तो -1 की पावर हो गया 1 + 2, और इसकी 2 + 1। इसका डायरेक्ट मेथड भी मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले इससे करके पहले एनालाइज करें कि ये होता कैसे, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि वो ट्रिक कैसे काम कर रहे हैं। 5 क्लियर। तो A11 A12 और ये सारे क्या हमारे निकल के क्या आएंगे, ये 2 हो गया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन आएगा तो ये 1 हो गया हमारा -6, और ये हो गया हमारा 5। तो ये हमारे निकल गया है 2 1 -6। तो यहाँ पर हम कोफैक्टर्स लिख लेते हैं, कोफैक्टर का जो भी आपका कोफैक्टर है। तो ये कोफैक्टर निकल गया है 2 1 -6 5। हमारा कोफैक्टर आ चुका है, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट क्या मैंने बताया था, कोफैक्टर का क्या होता है, वो ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर हमें दे रखा है 2 1 -6 5।
तो इसका अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये एडजॉइंट हमारा निकल कर आ जाएगा, जो भी ए हमने लिया है मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा 2 1 -6 5। ए निकल गया है कितना, ए निकल गया है 16। एडजॉइंट क्या आ गया हमारा, एडजॉइंट कितना निकल गया है 2 -6 1 5, 2 -6 1 5। ठीक है, अगर हम इसको सही से एनालाइज करेंगे, अब मैं बता रहा हूँ ट्रिक। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, जब 2 क्रॉस 2 है, ये सिर्फ वैलिड है 2 क्रॉस 2 के लिए, तो ध्यान से अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखा होगा A11 A12 A21 और A22, ऐसे करके हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, हमें क्या करना है A11 और A22 को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। A11 को A22 को क्या है, इंटरचेंज कर देना है। क्लियर। और ये तो हो गया एक डायगोनल, और दूसरे डायगोनल के साथ क्या करना है आपको, माइनस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें अगर माइनस का साइन हो गया, इसमें भी माइनस का साइन हो गया। क्लियर। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 और 2 को क्या किया, इंटरचेंज हो गया, और इन दोनों में क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया माइनस। क्लियर। कैसे करते हैं ट्रिक से, अब हम करेंगे। ठीक है, हमारा अब जो भी दोनों थे वो निकल के आ गए हैं, तो अब इन्वर्स निकाल देते हैं। तो इन्वर्स क्या हम सिर्फ फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। तो फॉर्मूले में पुट करते ही क्या आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1/16 हो गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 - 6 1 5। तो ये तो हो गया फॉर्मूला बेस करना। तो अब हम करेंगे विदाउट फार्मूला वाला। अब फॉर्मूले में क्या होता है, इसमें भी आपको चेक करना बोला है कि डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो सिंगुलर होता है, मतलब उसका अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर तो अब हम थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं कि क्या होता है ये इन्वर्स, कब एग्जिस्ट करता है। समझ लो कोई ए बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, अब बी और ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्वल टू क्या आ रहा है, वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, ये बी जो होगा हमारा वो इन्वर्स होगा। ठीक है, तो ए इन्वर्स ए इक्वल टू क्या होता है, आई के इक्वल होता है। तो अब ऐसे ही हम करके क्या लेंगे, ए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के इक्वल होने वाला है। तो ए ले लिया हमने, और आई की जगह पर क्या, देखो 2 क्रॉस 2 का है, तो हम अभी 2 क्रॉस 2 का ही आई लेंगे। अगर 3 क्रॉस 3 का होता तो हम 3 क्रॉस 3 का लेते हैं। तो अभी हम इसका ले रहे हैं। ए क्या हो गया हमारा, 5 6 -1 2, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसको आई बनाना है। तो राइट साइड में आपको दिख रहा है, उसको आई बनाना है, और इस वाले को ये ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग जो हम राइट में कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो ए आई इक्वल टू ए, ये हम करने वाले हैं अभी। अगर इसको हम आई बना देते हैं राइट साइड वाले को, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स बन जाएगा, अगर हम अकॉर्डिंग टू दोनों को एक साथ साथ कर रहे हैं। तो अगर हम रो से करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, कॉलम का पहला ठीक करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम कॉलम से कर रहे हैं तो रो को पहले ठीक करेंगे। तो अगर मैं अभी रो से कर रहा हूँ, तो मैंने रो से स्टार्ट किया अभी, तो हम सबसे पहले रो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम कॉलम को पहले करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इसको बनाना है मुझे 1, 5 को 1 कैसे बनाऊँगा, अगर जो 5 है उसको 1 बनाना है, तो उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, R2 से क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उससे प्लस कर देंगे, 4 R2 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू लेफ्ट LHS को भी वैसे का वैसे ही करते रहेंगे हम। तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 0 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसमें 4 हो जाएगा। और राइट साइड में क्या हो गया हमारा, ये 1 बन गया हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 10 हो गया, और ये 2 रह गया। तो ये तो 1 बन गया। अब हमें इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस वाले को 0 कैसे बनेगा, अब हम R2 में R1 प्लस R2 कर देते हैं, राइट। तो ये तो 1 4 1 5, राइट। और ये क्या हो गया हमारा 1 10 0 12। तो ऐसा कुछ करके आ गया हमारा। अब इसको बनाना है हमें 0 बनाना है। तो ठीक है, अब R1 में 10 को 0 बनाना है, तो R1 माइनस कर दूंगा मैं R2 5/6 से। क्लियर। तो ये 5/6 मुझे कैसे मिला वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मुझे 12 को 10 बनाना था, तो उसके लिए क्या करना पड़ा मुझे। तो मैंने साइड में ऐसे करके देख लिया,
ठीक है, 6 1 जा, ये 6 2 जा, 2 5 जा, हो गया 10। तो अब जाके मुझे क्या मिलेगा, 10 मिला। तब फिर मैं कर दूंगा माइनस, तो क्या हो जाएगा वो 0। तो सेम है। तो इसमें हम पहले 10 से क्या मतलब 5/6 के कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऊपर ले जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो थोड़ा साइड में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 माइनस 5/6 हो गया, और 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5/6 हो गया। क्लियर। तो यहाँ हो गया हमारा 1/6, और ये हो गया हमारा 24 माइनस 25/6। तो माइनस का 1/6 आ गया, राइट। तो माइनस का 1/6 आ गया यहाँ पर, ये 1/6 और माइनस का 1/6 1, और यहाँ हो गया 5। तो क्या, और यहाँ इस साइड में क्या आने वाला है हमारा 1 0 0। क्या अब लास्ट बस स्टेप बचा है इसमें, इसको बस हमें 12 को 1 बनाना है। 12 को 1 बनाना है तो क्या होगा, R2 डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम, इसको 12 से कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 1/12 कर दिया, तो 5/12 हो गया, ये इक्वल टू 1 0 0 1 हो गया। क्लियर, 1 0 0 1 हो गया। तो हमारा जो लेफ्ट साइड में आपका निकल के आया है वो क्या हो गया, हमारा इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारा ए इन्वर्स क्या होगा, देखो ए इन्वर्स इक्वल टू आई के इक्वल होता है। सो तो ए इन्वर्स क्या हो गया हमारा, इक्वल टू 1/16 माइनस का 6 1/6 माइनस का 12 5/12। अब हम करते हैं 3x3 का मेथड। तो 3x3 में क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ए डिटरमिनेंट्स कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो वो निकालते हैं 1 1 1 1। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 2, ये अगर ऐसे करते हैं हम, तो ये 1 -1 1 2। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। अगर हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं माइनस की पावर क्या होगी यहाँ पर 1+2 हो जाएगी। 1+2 मतलब ऑड हो गई, ऑड हो गया। जहाँ पर ऑड हो जाएगी सम, तो वो क्या हो जाएगा, हम वहाँ पर माइनस का साइन लगाने वाले हैं। यहाँ 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये, तो ये 2 - 1। क्लियर। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 माइनस का 1 हो गया। कितना हो गया, ये 2 आ गया है हमारा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है 2 आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो हम सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। A11 A12 A13। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर माइनस प्लस का साइन लगा देता हूँ ऑड इवन के हिसाब से। तो यहाँ पर तो 2 है, तो ऑड मतलब इवन होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 1 ही रहने वाला है। और यहाँ पर हमारा -1 होगा, फिर एक छोड़ दो, फिर एक -1 होगा, फिर एक छोड़ो, फिर से क्या होगा, ये -1 होगा, इसको छोड़ो, फिर इसको -1 होगा, फिर इसको भी छोड़ दो। 3 + 3 क्या होगा, 6 होगा। तो इन सब में माइनस होने वाला है और एक में नहीं आने वाला है। क्लियर। तो A11 हो गया हमारा यहाँ पर 1 × 2 माइनस का 1 1 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पर हमारा 2, तो ये हो गया 3। अच्छा, 2 + 1 हो गया है 3 हमारा। वैसे ही तो 1 बाय हमने करके सारा क्या है कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं। तो कोफैक्टर्स का हम क्या बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। 3 - 1 -2 -1 -3 3 0 -1 1। तो ये हमारा कोफैक्टर निकल के आया है, कोफैक्टर निकल के आया ए मैट्रिक्स का। तो कोफैक्टर निकलने के बाद हम निकालते हैं अब इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा इसका। एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमें मिला 3 - 1 - 2 -1 -3 3 0 -1 1। तो ये हमारा ये एडजॉइंट निकल के आ गया है और डिटरमिनेंट था हमारा 2। तो बस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, इनवर्स इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3 - 1 0 -1 -2 -3 3 - 1 1।
ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इन्वर्स निकल के आ गया। अब हम करने वाले हैं इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं कैसे होगा ये। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में देख लो, अगर हम रो से स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉलम को पहले एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो पहले 2 है, तो 2 को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए आई इक्वल टू ए, राइट। वैसे करके लिखोगे, फिर उसके बाद हमें बनाना है 1 बाय 1। तो एक साइड हमें 3x3 का क्या लेना है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, और एक साइड क्या ले लोगे आप, ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो ले लोगे, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर दिया हमने। ये क्या हो गया हमारा, माइनस का 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ हो गया हमारा माइनस का 1 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 1 1 1 माइनस 1 2। ध्यान रखना, अगर हम रो ट्रांसफॉर्म कहते हैं तो अगर यहाँ पर R1 गया है तो यहाँ पर भी हमारा R1 ही आएगा, यहाँ पर R2 नहीं आएगा। तो यार ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ठीक है, R2 माइनस R1 कर देंगे। तो ये करने के बाद हमारा क्या आ गया, 1 माइनस 1 0 माइनस 1, ये हो गया 1। तो अब क्या है, हमें अब इसको क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 माइनस R1 कर देंगे, क्लियर। तो अब हमें क्या बनाना है, इसको -1 को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम R3 में फिर से हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे R2 को। तो R2 को प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 को क्या बनाना है, यहाँ पर जो भी है उसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, R3 में R2 को हम करने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस कर देंगे 1/3 टाइम्स ऑफ R3 से, राइट। बस लास्ट स्टेप में हमें R3 1/3 R3 कर देना है। तो हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो A1, ठीक है। अब जो हमें आंसर चाहिए था यहाँ पर हमें मिल चुका है, जो भी हमारा A इन्वर्स चाहिए था हमें, ठीक है। जो अब हमारा A इन्वर्स निकल के आया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर A इन्वर्स जो आया है हमारा अभी 1 माइनस 1 0 माइनस 5/3 1 माइनस का 1/3 माइनस 2/3, और ये हो गया 3/3, और वो 1/3। तो यही हमारा आंसर निकल के आया है। और जिसको भी पसंद आया वो मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। और भी क्लास 12 के अगर वीडियो देखना है, मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सब डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन इंस्टीट्यूट से।